केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे मित्र सीताराम येचुरी हम सब के बीच नहीं रहे। मेरा संबंध उनके साथ यूनिवर्सिटी के दिनों का है। विचारों में हम दोनों भिन्न दिशाओं के थे। मित्र सीताराम येचुरी जी हम सब के बीच में नहीं रहे। मेरा संबंध उनके साथ यूनिवर्सिटी के दिनों का है, जब मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों का नेतृत्व किया करता था। तो उस समय सीताराम येचुरी जी जेएनयू से अपनी विचारधारा को प्रोपोगेट करने के लिए हिमाचल आया करते थे और उस समय से मेरा उनके साथ संबंध है। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है। केजरीवाल जरूरी नहीं है, देश जरूरी है। आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है। केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, देश इम्पोर्टेंट है। हेलो, देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं। हमें इसका मुकाबला करना है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। इसी अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के बाहर जश्न मनाया। जल पुलिस के हेड कांस्टेबल हरीश गुस्साई ने बताया कि कल सुबह से ही ऋषिकेश और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कल सुबह तक तो जल स्तर सामान्य था, लेकिन कल शाम से इसमें बढ़ोतरी हुई है। इस चौकी त्रिवेणी घाट पे नियुक्ति मेरी, और कल बृहस्पतिवार सुबह से ही लगातार यहाँ पे ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में काफी बारिश हो रही। सुबह दिन तक तो कल तो नॉर्मल था पानी, लेकिन कल शाम से बढ़ना शुरू हुआ और हम पूरी रात भर यहाँ पे अनाउंस करवाते रहे। सुबह हमने एक बार फिर बस्ती में जाके और त्रिवेणी घाट के आसपास जो लोग घाटों पे रह रहे या स्नान करने आ रहे श्रद्धालु, तो उनको हमने अनाउंसमेंट करके और उधर जाके वहाँ पे उनको अलर्ट करवाया। सुरक्षा को लेकर क्या और घाटों पे सुरक्षा को लेकर हमारी जल पुलिस की टीम पूरी अलर्ट मोड पे इस टाइम पे, और हम जगह जगह जो घाट के किनारे बैराज से लेकर चंद्रेश्वर नगर तक हम लगातार गश्त चल रही। हमारी कोशिश ये है कि इस टाइम कम से कम स्नान करें श्रद्धालु, और अगर कर भी रहे हैं तो बिल्कुल साइड में बैठ के या किसी के उपस्थिति में चैन पकड़ के सुरक्षित स्नान करें। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में जो क्रूज टर्मिनल बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इससे गोवा राज्य में पर्यटन का परिदृश्य बदल जाएगा। 6 महीने से 1 साल के भीतर यह परियोजना गोरगोमाव पोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी और इससे गोवा में क्रूज पर्यटन बढ़ेगा। The sandbar, which is the most of the to change the policy regarding the sand extractions, which is the sandbar बार पे हो रहा है, उसके बारे में बात की और खास करके यानी विकसित भारत का जो सपना साकार करने के लिए एमपीए का मार्मागोवा पोर्ट अथॉरिटी किस तरह से हम यानी टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट के बारे में इस मीटिंग में बात हुई। द रेस्ट ऑल स्टेट्स ने सभी यानी उनके डेवलपमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट किस तरह से हो सकता है, उनका प्रपोजल्स मिनिस्टर के सामने रखा है। तो डेफिनेटली द मिनिस्टर सोनोवाल जी विल कंसीडर दैट प्रपोजल और इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ दैट पोर्ट अथॉरिटी इन द स्टेट।